मैं ये तो नहीं कहूंगा कि शिक्षा एक माध्यम है। हर बार यहाँ आज मेरा खुद का प्ले स्टोर पर अपना चलते हैं जो हमारे विद्यालय के कोच और स्पोर्ट्स में है, जो हमारे आलम मार्शल आर्ट्स के द्वारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी शुभम सर करके हैं, जो बस्ती से है, वो हमारे यहाँ म्यूजिक डिपार्टमेंट जो महीने में एक बार बच्चों का हेल्थ चेक भी पढ़ रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ मेरे ही विद्यालय में नामांकन कराए, नामांकन वो किसी भी विद्यालय में आप कराइए, लेकिन ये बात आप जरूर जान लीजिए कि मेरा बच्चा जहां जा रहा है क्या वो सुविधाएं हैं जो हम पे करते हैं। यदि हम किसी को अपना 200 रुपया भी फीस देते हैं तो उस 200 रुपए में क्या हमें मिलता है? स्वागत है आप सभी दर्शकों का कपिलोस न्यूज 18 में। मैं हूं विजय बाबू। जनपद सिद्धार्थनगर में मधुबनिया चौराहे पे हमारी जो है मौजूदगी है और हमारे साथ एक मेहमान है, बातचीत करेंगे और पहले तो उनका परिचय जानेंगे। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का न्यूज 18 कपिलवस्तु में आप सभी का स्वागत है कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बातों को रखने का। सर पहले तो जो है हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मेरा नाम संजय कन्नौजिया है और मैं मधुबनिया क्षेत्र का ही निवासी हूँ और मैं काफी लंबे समय से लगभग 5 से 6 साल हो गया मधुबनी मुख्यालय पर और बर्डपुर जैसे जगहों पर एज ए क्लर्क, एज ए अकाउंटेंट, एज ए एमडी, एज ए टीचर मैंने अपना समय दिया है और जिससे मैंने जो कुछ भी सीखा है, मेरा प्रयास है कि मधुबनिया क्षेत्र के लोगों को वे चीजें हम दे पाए जिससे मुझे ये अपने आप में एक संतुष्टि मिल सके कि मैंने मधुबनिया क्षेत्र में, जो मधुबनिया के क्षेत्र में लोग मुझे जानते हो, उनके लिए मैं कुछ करने का एक प्रयास मेरा है। सर एक सवाल मेरा है आपसे। विद्यालय तो मधुबनिया चौराहे में भी तमाम है, मुख्यालय पर तमाम विद्यालय हैं, बर्डपुर में तमाम विद्यालय, लेकिन आपका विद्यालय ऐसे हटके क्यों है जो गार्जियन आपके यहाँ एडमिशन करवाया बच्चे का? सर जो बच्चा मुख्यालय पर जाता है अधिक फीस दे करके, वो हम कम पैसों में वो सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं और आज की जो टेक्नोलॉजी है और नई शिक्षा प्रणाली जो है उस शिक्षा प्रणाली पर आधारित, और हमारे जो भी अध्यापक है वो वेल ट्रेन्ड और क्वालिफाइड है और मेरा प्रयास हर वक्त ये रहता है कि मैं मधुबनिया के लिए कुछ नया करूं और जो भी हमारे टीचर्स आते हैं वो मुख्यालय से चलकर ही आते हैं। हमारे कुछ बच्चे मधुबनिया से जो मुख्यालय पर चलकर जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, हमारा प्रयास रहा कि बच्चों का जो एक किराया देकर, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जो वो फीस देने में सक्षम नहीं है, वो हमारे इस विद्यालय मधुबनिया में रह करके ही वो पढ़े और टीचर्स वही आए जो मुख्यालय पर अपनी सेवा देते हैं, वो हमारे विद्यालय में सेवा दे रहे हैं और वो उनसे वो शिक्षा ग्रहण करें। कम पैसों में एक अच्छी शिक्षा देने का मेरा प्रयास है। सर ये सवाल आपसे है कि आज जो है शिक्षा जो व्यापार बन के रह गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि शिक्षा एक व्यापार है, शिक्षा एक माध्यम है। हर व्यक्ति, क्योंकि एक विद्यालय अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है, उसका भी एक उद्देश्य होता है कि उसके पीछे भी एक परिवार होता है। परिवार को 2 पैसे इतना तो अधिक नहीं कोई कमाने की कोशिश करता है, बट ये तो जरूर रहता है कि 2 पैसे आदमी कमा के वो लोगों की सेवा भी कर सके और 2 पैसा खुद भी कमा सके, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति जीवन में बिना 2 पैसे के कोई अपने परिवार को चला सकता। हर व्यक्ति को जरूरत होती है। तो मुझे जहां तक लगता है कि हर व्यक्ति बिजनेसमैन नहीं होता, हर किसी का उद्देश्य अलग अलग होता है विद्यालय चलाने का। क्या सुविधा रहा सर आपके यहाँ? मेरे यहाँ आज मेरा खुद का प्ले स्टोर पर अपना एप्लीकेशन है और बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमारे यहाँ अबैकस है और वैदिक मैथ्स की क्लासेस चलती हैं, मार्शल आर्ट्स चलते हैं जो हमारे विद्यालय के कोच और स्पोर्ट्स में है, जो हमारे आलम मार्शल आर्ट्स के द्वारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, बैडमिंटन हो गए, क्रिकेट हो गए, ये चीजें। और हमारे एक शुभम सर करके हैं जो बस्ती से है, वो हमारे यहाँ म्यूजिक डिपार्टमेंट जो देखते हैं, वो जैसे डांस हो गया, म्यूजिक क्लासेज हो गए, ये मैंने बच्चों को जो है स्वास्थ्य से लेकर के मनोरंजन तक के भी सारे जो है हमारे यहाँ महीने में एक बार बच्चों का हेल्थ चेकअप होता है, जो हमारे लखनऊ में जो डॉक्टर्स बैठते हैं, कुछ लखनऊ से हमारे डॉक्टर्स विजिट करते हैं। और सबसे भाग्यशाली बात तो मेरे लिए ये है कि मैं जो इस विद्यालय के बिल्डिंग के ओनर्स हैं, वो खुद इस पे हमारी खुद मॉनिटरिंग करते हैं कि बच्चों के, क्योंकि वो खुद भी एक डॉक्टर है, तो बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के वो खुद भी सजग रहते हैं और कई बार उन्होंने हमको ये बात कहा है कि जहां भी मेरी जरूरत हो बताइए। तो उनके सजेशन से मेरे विद्यालय में हर महीने में एक बार बच्चों का हेल्थ चेकअप
कराने की मेरी पूरी कोशिश है। क्या जो यहाँ के रहने वाले हैं मधुबनिया चौराहे मुख्यालय तक के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहेंगे, आपका बच्चा कहीं भी पढ़ रहा हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सिर्फ मेरे ही विद्यालय में नामांकन कराए, नामांकन वो किसी भी विद्यालय में आप कराइए, लेकिन ये बात आप जरूर जान लीजिए कि मेरा बच्चा जहां जा रहा है क्या वो सुविधाएं हैं जो हम पे करते हैं। यदि हम किसी को अपना 200 रुपया भी फीस देते हैं तो उस 200 रुपये में क्या हमें मिलता है? और जहां भी नामांकन कराएं वहां पे कम से कम महीने में 15 दिन में एक बार आप अवश्य जाइए और ये सवाल जरूर करिए कि हम आपको फीस किस बात की दें। गार्जियन जरूर एक बार विजिट करिए। और दूसरी चीज, आप विजिट ना करने के बहुत सारे कारण होते हैं कि लोग समय से फीस ना देते तो ये सोचते हैं कि हम ना दे। हाँ, समस्याएं सबके साथ है, आपका काम है विद्यालय आपकी चीजों को समझते रहे, आप विद्यालय की चीजों को समझते रहे। दोनों अगर एक दूसरे को समझ करके चलेंगे तो शायद आपका बच्चा भी पढ़ ले और स्कूल का एक फ्यूचर मिलेगा। सर आए बच्चों को क्या कहेंगे जो बच्चे विद्यालय से जुड़े टेक्निकल और चीजों को लेकर? मैं बच्चों को कहूंगा, आज ये कंप्यूटर का युग है और तमाम ऐसी चीजें जो इस युग में आवश्यक है बच्चों के लिए, वो सारी चीजें टेक्निकल चीजें हमारे यहाँ टेक्निकल में कंप्यूटर्स, मैं खुद भी कंप्यूटर डिपार्टमेंट से हूँ, मैं खुद एज ए हार्डवेयर नेटवर्किंग से रहा, तो मेरा प्रयास है कि बच्चों को कंप्यूटर में, आज के युग में जैसे कंप्यूटर का युग माना जाता है, उस युग में हर बच्चे को कंप्यूटर आना लगभग अनिवार्य माना जाए इस चीज को। और सरकार की भी कोशिश रही है कि हर बच्चा शिक्षित हो, उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज, एक एक्स्ट्रा नॉलेज उसके पास हो, जिससे बच्चा किसी भी क्षेत्र में एक बेहतर प्रयास करके और एक अच्छी जॉब पा सके, जिससे अपना जीवन यापन कर सके। अनुशासन को लेकर क्या कहेंगे सर? बच्चों को जो अनुशासन को लेकर क्या? अनुशासन देखिए, एजुकेशन शिक्षा विभाग का सबसे अहम हिस्सा है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा हो, चाहे वो एक अध्यापक के लिए हो, चाहे वो एक अभिभावक के लिए हो, चाहे वो एक विद्यार्थी के लिए हो, चाहे वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हो जो इस विद्यालय का हो, उसके लिए अनुशासन इतनी महत्वपूर्ण है जितना कि अगर एक बच्चा, मुझे लगता है कि उसको एक सब्जेक्ट पढ़ना कम आता है तो शायद बच्चा बेहतर कर सकता है, लेकिन अगर अनुशासन में नहीं है तो मुझे लगता है कि शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन बहुत अधिक जरूरत है, इतना अधिक जरूरत है कि जैसे जीवन में आपकी सांसें चल रही हो। जो बच्चा आपके यहाँ एडमिशन करवाना चाहता है, जो गार्जियन चाहता है कि मेरा बच्चा यही पढ़े, उनको क्या सुविधा दे पाएंगे आप? उनको मेरा प्रयास रहेगा कि मैं, आप जिस क्षेत्र में हो, क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को ज्ञान देने का प्रयास करूंगा मैं। हमारी नीति कहती है एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को हम सिखाना चाहेंगे, बच्चों को खेल खेल के माध्यम से हम सिखाना चाहेंगे। हमारे कई ऐसे अध्यापक हैं जो अपनी विशेषताओं से, अपने पढ़ाने के तरीके से अब बच्चों को प्रेरित करके उनको प्रेरणा देते हैं कि बेटा आप पढ़ो। बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो बड़ी क्लास में पहुंच गए हैं, उनको बहुत बेहतर एजुकेशन है। मेरी कोशिश रही है कि उस बच्चे को हमारे यहाँ फ्री में कोचिंग दी जाती है। आप बेवजह अगर मेरे विद्यालय में आप मुझे फीस देते हैं तो मेरा प्रयास है कि आप सिर्फ फीस ना दीजिए, उस फीस के बदले अगर आप कोचिंग करवाते हैं तो कोचिंग मत करवाइए। आप कोचिंग, हमारे यहाँ बच्चा अगर आपका कमजोर है तो मैं आपको फ्री में कोचिंग दूंगा और मेरा वही अध्यापक पढ़ाएगा। मैं कहता हूं अगर विद्यालय में आप मुझे फीस देते तो मेरी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को तेज भी करना मेरी जिम्मेदारी है। बच्चा अगर कमजोर है तो उसको डेवलपमेंट में एक्स्ट्रा क्लास मैं हम खुद भी प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे को कमजोर नहीं रहे। नहीं, बच्चे को, मेरा प्रयास है कि बच्चा कमजोर ना रहे। हम तो 100% नहीं कह सकते, लेकिन मेरी पूरी प्रयास है कि बच्चे को जितना, जहां तक मेरी तरफ से जो भी हो पाए, बच्चा उतना तेज हो और बच्चा पढ़ने में आगे, उसकी हिम्मत ना कमजोर हो। क्योंकि मैंने आज तक देखा बच्चों की बेसिक चीजें जो लगातार कमजोर होती जा रही हैं। बेसिक चीजें बच्चे में, बच्चा घबराता है, धीरे धीरे जाकर के क्लास 8 क्लास 10 तक बच्चा पढ़ाई छोड़ने के कारण। बढ़िया शिक्षा के लिए बढ़िया पैसे की जरूरत आ जाती है। कहीं कहीं ऐसा सवाल आ जाता है कि हम अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दिला पाए, उसके लिए बेहतर पैसा होना चाहिए। सर इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। समाज में लोगों को बेहतर शिक्षा पाने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप अपने यहाँ, आप अपना प्रयास करिए। हर जगह छोटे स्कूल भी, बड़े स्कूल भी हैं। आपकी वहां तक नहीं है तो आप समय से, अगर आप फीस जमा कर रहे हैं, समय से एक अच्छे अभिभावक का परिचय दे रहे हैं, तो एक छोटा सा विद्यालय भी बड़ा बन सकता है। वो आपके सहयोग से हो सकता है। तो बहुत ज्यादा पैसा मैटर करता है, लेकिन आज के इस समय में हर व्यक्ति, हर लेवल पे, जिस व्यक्ति पे आप हैं, जितना पैसा है उस लेवल पे आपका स्कूल है, उस तरह से आपको एजुकेशन दे रहा है। आप कम सुविधाओं में एक अच्छी शिक्षा का प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो मिल सकता है। कहीं ना कहीं आप जो है अपने क्षेत्र स्तर में ऐसे विद्यालयों को चुनिए। और उसके बाद सर ने एक बड़ी सटीक बात कहा है
कि जो भी आप पैसा देते हैं, पैसे का कोई उन्होंने नाम नहीं दिया कि कितने पैसे, जितना भी आप पैसे देते हैं उस पैसे का हिसाब लीजिए टीचरों से। आप विजिट करिए विद्यालयों पे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने पे, कि क्या बच्चे को जो हम अपने पैसा जो खर्च करते हैं बच्चे पे, क्या उस पैसे का बच्चा मेरा लाभ पाता है कि नहीं है। ये बड़ी सटीक जानकारी दिया है सर ने आप। और आप विद्या सबसे कहा जाता है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जितना पिएगा। जी सर, ये तो सत्य है सर, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें इसको समझने की आवश्यकता है। समाज में आजकल लोगों के पास एक कोई भी चीज हो, एक कपड़ा खरीदने में ये नहीं देखा जाता है कि उसकी कीमत क्या है, बट शिक्षा के क्षेत्र में जरूर देखा जाता है कि ये महंगा है। जो कि मुझे लगता है अगर एक बच्चा शिक्षा को ग्रहण करे तो ऐसे कपड़े मुझे लगता है जीवन में इससे भी महंगे कपड़े खरीद सकता है। लेकिन एक बच्चे का सबसे ज्यादा जरूरी शिक्षा, शिक्षा बहुत जरूरी है। एक मैं नहीं कहता शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य ये सत्य है कि शिक्षा का उद्देश्य है एक अच्छा इंसान बनना। एक अच्छा इंसान आप बने तो मुझे लगता है कि लोग कक्षा 10 तक, कक्षा 12 तक पढ़ के भी नौकरी कर रहे हैं, लोग बीए करके भी लोग नई जॉब कर रहे हैं, बेचारे अपनी काबिलियत को, अपनी चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे लगता है आप शिक्षा ग्रहण करिए और उस चीज को समझिए कि हम उस लायक हैं, कि हम कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को समझना कि हम ये कर सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लेकिन उनको नहीं लगता है कि मैं इस योग्य हूं। सबसे बड़ी बात है कि अपनी योग्यता को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के इस युग में। खुद को पहचानना जरूरी, खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। जो इंसान अपने आप को खुद को नहीं पहचान पाता, मुझे लगता है कि शायद जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। अगर वो डिप्रेशन में जाता है, समाज को समझ नहीं पाता है, समाज उसको गंदा लगता है, सरकार उसको गंदी लगती है, चीजें एक हद तक ठीक होती है, लेकिन अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। ये सब बहुत बड़ी बात है कि खुद को पहचानो। जब तक हम खुद की ताकत को नहीं पहचानेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए विजिट करिए विद्यालयों पर, देखिए, सवाल पूछिए, अध्यापकों से सवाल पूछिए, अपने प्रिंसिपल से, प्रबंधक से सवाल पूछिए, क्या मैं जो पैसा देता हूँ उसका सही फायदा हमारे बच्चों को मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। ये बड़ी सटीक जानकारी दिया सर ने। और आप विजिट करिए अपेक्स। सर विद्यालय का थोड़ा सा नाम बताइए। विद्यालय का नाम अपेक्स एकेडमी सौम्या स्कूल ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटी है। हमारा उद्देश्य है, स्थान बताइए। मधुबनिया चौराहा, पलटा देवी रोड, गुप्ता गारमेंट्स के बगल में है। आप हमारे यहाँ, मैं कहूंगा, नामांकन कराने से पहले आप पहले विद्यालय में पहुंचकर वहां की सुविधाएं, हमारे विद्यालय की, हमारे शिक्षकों के बारे में आप बेहतर तरीके से जान लीजिए, फिर हमारे यहाँ विद्यालय में नामांकन कराइए। और मैं कहता हूं एक बच्चे का, जो एक माँ बाप आज के इस युग में अपनी बेटे की शादी विवाह के लिए एक अच्छी लड़की, अच्छा लड़का ढूंढते हैं, किंतु एक विद्यालय में अपने बच्चे को करने से पहले ये अवश्य ढूंढना चाहिए कि विद्यालय किस योग्य है। अगर आप एक विद्यालय अच्छा मिलता तो मुझे लगता है कि जीवन में एक साथी, एक परिवार को बेहतर एजुकेशन मिल सकते हैं। कुछ परिवार, कुछ माँ बाप ये सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं तो हम बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। आप एक अच्छे पढ़े लिखे स्कूल में, एक अच्छे स्कूल में आप अपने बच्चे को भेजते हैं तो आपका बच्चा, हमें लगता है कि आपको भी बहुत कुछ सिखाता है। हम विद्यालय में सिर्फ बच्चों को नहीं सिखाने का प्रयास करते, हम प्रयास करते हैं कि एक माँ बाप विद्यालय में पहुंचे, मीटिंग में आए, हम उनको बताते हैं कि बच्चे को कैसे प्रेरित करना है, बच्चा कैसे पढ़ेगा। मैंने गार्जियन की भी आप क्लास, गार्जियन को सोचता हूं कि उनको बताया जाए कि आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा, उसका कारण क्या है। बच्चे का समय पे उठता नहीं है, बच्चे का स्कूल आने का मन नहीं करता है, बच्चा, चुनौती होती है, एक चुनौती होती है पेरेंट्स के सामने भी। बहुत सारे पेरेंट्स परेशान है, बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं किंतु नहीं पढ़ना चाहता है, स्कूल भेजना चाहते हैं, स्कूल बच्चा नहीं आता। बस उस बच्चे को, उस अभिभावक को, दोनों को समझाने की आवश्यकता है कि हम एक बच्चे पे प्रेशर नहीं, शौक से स्कूल भेजे। हमें लगता है कि एक किसी भी चीज को जीवन में मजबूरी से नहीं, अगर शौक से किया जाए शायद बहुत बेहतर होगा और बेहतरीन होगा। मुझे लगता है बेहतर से वो चीज अगर शौक से किया जाए तो बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा वो। मेरा प्रयास यही है कि एक बच्चे को इस लायक बनाया जाए। एक बार विजिट करिए आप अपेक्स एकेडमी पर। ये जो है मधुबनिया चौराहा, लुम्बरी रोड पे, पलटा देवी लिंक रोड निकला हो, वहीं पे स्थित है। एक बार विजिट करिए, टीचरों से मिलिए, यहाँ की जो व्यवस्था, वातावरण है, आप देखिए कि यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ क्या आपके बच्चे का एडमिशन होना उचित है कि नहीं। पहले देखिए, विजिट करिए आप। और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए कपिल न्यूज़ 18 के साथ। तब तक फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।